अर्जुन वाला डायलॉग था ना कि जब उनसे पूछा गया तो उसने कहा क्या दिख रहा है, अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो जो आपका काम है उसे सिर्फ कंसंट्रेट करते रहें तो बस लक्ष्य पे नजर रखें, बीच की सब बेकार है, सब चीज़ें। हे गाइस, दिस इज हर्ष खोवाल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं आज आ गया हूँ नोएडा में दादी की रसोई करके। यार मैंने इनके बारे में, मुझे एक मेरे फ्रेंड है बहुत अच्छे आदिल, उन्होंने बताया कि यहाँ पे भाई 5 रुपये में खाना मिलता है। मैंने कहा यार सच में मिलता है क्या ऐसा खाना वाना 5 रुपये में भरपेट? तो उन्होंने कहा हाँ ऐसे। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी तो आज मैं उनके साथ आ गया। इस टाइम वो कैमरे के पीछे हैं तो हम चलेंगे, इनके बात करेंगे जिन्होंने अंकल ने इन्हें स्टार्ट करा है। इनके कस्टमर से मिलेंगे जो इनके खाना खाना आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए हैं दादी की रसोई के पीछे, जिनका मेन हाथ है जो इनके करता धरता है उन अंकल जी के पास। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते बेटा। क्या हाल है अंकल आपके? बढ़िया बढ़िया एकदम। अंकल पहले आप ये सब बताइए कि एक ये इसके पीछे दादी की रसोई और मतलब आपका इतने कम पैसों में सबको खाना खिलाना, इतनी बड़ी हेल्प करना, इसके पीछे आपका क्या मोटिव था? मतलब आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया ये वाला? एक्चुअली कोई भी चीज़ एक दिन के अंदर कभी भी नहीं होती है। मेरी वेबसाइट है anupkhanna.com, फोटो गैलरी में जाके देखेंगे तो 20-25 साल से शहर के लिए बहुत कुछ करा है हमने। ये फ़ीस की लड़ाई, जो स्कूल की फ़ीस की लड़ाई है, 2009 में मैंने ही शुरू करी थी। और नोएडा स्टेडियम पूरा हम लोगों ने डेवलप कराया, जहाँ जहाँ मौका मिलता था करते थे। सोशल वर्क में 2000 में आसपास कुंभकोणम में आग लगी थी, एक स्कूल में 400 बच्चे जले थे, तो फिर हमने यहाँ सारे स्कूल्स की चेकिंग कराई थी, एवेक्यूएशन ड्रिल्स कराई थी। स्कूल्स के बच्चों को हम लोगों ने ट्रैफिक के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे। और इससे भी अच्छा, अगर हमने यहाँ पे एक बार पोस्टमार्टम हाउस में गए तो देखा वहाँ पे डेड बॉडीज़ वगैरह सड़ी गली पड़ी रहती हैं। तो अथॉरिटीज़ वगैरह के पास पैसा नहीं था उस टाइम पे, तो हम लोगों ने, मैंने 2 डेड बॉडी वाला एक डीप फ्रीज़र डोनेट करा, एक जनरेटर लगवाया। मैं केमिस्ट एसोसिएशन का भी अध्यक्ष हूँ यहाँ, तो उसके माध्यम से एक जनरेटर लगवाया गया। जब आप अच्छे काम करते हैं तो लोग जुड़ते हैं। फिर एक हमारे मित्र के पास एक AC पड़ा था, उसने दिया। वहाँ जहाँ डेड बॉडी पोस्टमार्टम होता है उसके लिए AC दिया। अब मोहम्मडन्स एंड क्रिश्चियंस डेड बॉडीज़ के लिए करबला थोड़ा सा दूर था, तो उसके लिए रिक्शा नहीं थी। तो एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने स्पेशली रिक्शा बनवाई। उस ज़माने में 14,000 की बनी थी। तो जिससे रिक्शा बनवा रहे थे, अनुराग साइकिल वाले, उन्होंने कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो 7,000 की दूंगा, 7,000 मेरी तरफ से। तो मेरा ये कहना कि मैं कर रहा हूँ नहीं, एक पूरी टीम बन जाती है। आप इनिशिएटिव लेते हैं। मैंने एक छोटा सा काम की शुरुआत करी, लोग जुड़ते चले गए। तो और जैसे बिहार के अंदर बाढ़ आई थी, पूर्णिया के अंदर, तो लोगों ने कहा पता नहीं लोग जाते हैं नहीं जाते हैं, या ये ट्रक वहीं से घूम के आ जाते हैं। तो मुझे लगा नहीं जाना चाहिए, तो मैं यहाँ से बागडोगरा बाई एयर गया। वहाँ से जब मेरा ट्रक पहुँचा तो ट्रक को अपने सामने उतरवा के बनबन की एक जगह है उसके आगे 30 किलोमीटर दूर, वहाँ जाके हमने बांटा। उसकी सीडीज थी, जैसे आपने मुझे कुछ सामान दिया तो आपको सीडी दी गई कि आपने सामान दिया तो कहाँ गया। तो एक नेटवर्क सा बनता चला गया हमारा। लोगों को लगा ट्रांसपेरेंसी है, ये बंदा जो कहता है वो करता भी है। जैसे 16 तारीख की रात में उत्तराखंड में जो केदारनाथ वाला हादसा हुआ, तो ऋषिकेश के ऊपर ट्रक नहीं जा रहे थे, तो हमने 20 तारीख की सवेरे कहा कि हम निकलना है। तो 19 तारीख को मैंने पोस्ट करा अपना, 2.5 लाख रुपए शाम तक आ गए थे हमारे, और हम 3 आदमी गए थे। और जब लोग वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे, हम लोग वहाँ पहुँचे थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक ग्रुप बन जाता है बहुत अच्छा। और इसी कड़ी में जब एक बार मेरी मदर की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, 21 अगस्त 2015 को मेरा जन्मदिन होता है इनफैक्ट 21 तारीख को, तो मदर ने कहा कि तुम गरीबों के लिए कुछ शुरू कर दो। तो बच्चे बोले पापा दादी की इच्छा शुरू कर देते हैं। चूंकि मैं करता रहता था ये सारे काम, तो इसलिए मैं कर भी पाया। तो बराबर में एक कुक था हमारा, उससे पूछा, मैंने कहा भाई तू थोड़ी सी मदद कर देगा, क्योंकि आता तो कुछ था नहीं, हमने कभी प्याज तक नहीं काटा था। तो उसने कहा कि यार मैं आपकी मदद कर दूंगा। तो सुबह 2 घंटे आके उसने खाना बनाना शुरू करा। तो देखिए कोई भी काम शुरू करेंगे, आप ये इतनी दूर से आ रहे हैं पर, तो अभी भी आपने देखा मैंने बहुत मेहनत कर रहे थे आप वीडियो बनाने में, तो दिक्कतें तो आती हैं। अब आप हर चीज़ को कहो कि ये दिक्कत आ गई इसलिए ये काम नहीं हो रहा, तो सक्सेस से ओवरकम करना है। और आपका इतना वीडियो चलता है तो इसलिए चलता है कि आप मेहनत कर रहा हो, वरना आप भी सर पकड़ के बैठ जाओ कि साहब नहीं हो रहा जी, मेरे से ये नहीं हो रहा, आज गर्मी थी, आज बर्दाश्त था, तो कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में। तो मेरा ये मानना है कि जब हमने शुरुआत करा तो ये थोड़ी बहुत दिक्कतें आती नहीं, लोगों ने भी परेशान है, जो कुछ भी चलता है। लेकिन बस ये है कि हमारे यहाँ अर्जुन वाला डायलॉग था ना कि जब उनसे पूछा गया तो उसने कहा क्या दिख रहा है, अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो जो आपका काम है उसे सिर्फ कंसंट्रेट करते रहें तो बस लक्ष्य पे नजर रखें, बीच की सब बेकार है, सब चीज़ें। और मेरे दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है। बेटा मेरा हांगकांग में सेटल्ड है, बेटी मेरी मीडिया में है, एक सीनियर एडिटर है एक चैनल में। तो
बेसिकली जिम्मेदारियां मेरी पूरी हो गई हैं, तो अब मैं जो समाज से लिया है समाज को वापस भी लौटाना चाहिए। और सबसे अच्छा लगता है जब आप जैसा यूथ आता है, उसको बिल्कुल उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। मुझे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आज मेरे ऊपर वाले की दुआ से 30-40 करोड़ व्यूज़ हैं, तो लोग मेरे से कहते हैं कि साहब बड़े फेमस हो गए खन्ना साहब। मैंने कहा खन्ना साहब का नाम कौन जानता है, सब दादी की रसोई वाले जानते हैं। आप भी आए, आप दादी की रसोई वाले हैं। नाम तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि कंसेप्ट फेमस हुआ। कंसेप्ट क्यों फेमस हुआ? पहले हम लोग सोचते थे 500 आदमी का खाना तो ब्याह बारात का खाना होता है, हलवाई करना पड़ेगा, टेंट लगाना पड़ेगा। लेकिन जब लोगों ने देखा यार सिंप्लीफाई करा मैंने चीज़ें, जब मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये पूरी दुनिया में ऐसे फैलेगा ये हमारा दादी की रसोई का कंसेप्ट, लेकिन अच्छा ये लगा कि सिंप्लीफाई कर दिया गया है। आज आप भी सोच सकते हो कि यार अंकल बहुत बड़ा काम तो कर नहीं रहे, 2 भगोने लेके एक बुढ़ा सा आदमी अपने 400 आदमी को खाना खिला रहा है, इट इज़ वेरी इजी। तो ये एक बड़ी अच्छी सी भावना रही। कुछ लोग संडे के संडे कर रहे हैं, कुछ हफ्ते में 3 बार कर रहे हैं, कुछ डेली कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई 1,500 2,000 आदमी को भी खाना खिला रहे हैं। तो अब पूरे इंडिया के अंदर ये कंसेप्ट चल पड़ा। अब जैसे कपड़े भी दे रहे हैं हम, ये भी कंसेप्ट पुराने कपड़े आप लोगों से लेते हैं। बताइए आप इसके बारे में, आप जैसे कपड़े यार पहले ज़माने में हमारे टाइम में अपने पिताजी से, अपने दादाजी से आप लोग पूछेंगे तो कपड़ों के बदले बर्तन मिल जाते थे। वो अभी भी पता नहीं अब तो यहाँ नहीं आते बड़े शहरों में। तो अब कपड़ों का करें क्या? अब ब्रांडेड आइटम्स होते हैं, मन से उतर जाते हैं, फटते हैं नहीं। और ख़ास तौर से लेडीज़ के जो 2 बार फ़ोटो खिंच जाती है तो दोबारा पहनते नहीं। तो उन कपड़ों को इतनी बढ़िया क्वालिटी के होते हैं तो वो कहाँ दिए जाएं? तो हमने ये निकाला कि जो गरीब होता है उसको, जैसे आप सेकेंड हैंड बुलेट खरीद ली या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद ली, तो वो भी एक तरह से सेकेंड हैंड अगर ले रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है इसमें। तो 10 रुपये से आपने अंग्रेजों का एक डायलॉग सुना है, बेगर्स हैज नो चॉइस, वी गिव चॉइस टू एवरीवन। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने 5,000 का सूट अपना किसी ड्राइवर को दे दिया, आपने उसे चॉइस नहीं दी। हाँ। यहाँ पर एक गरीबों का शोरूम है, आप जाते हैं मॉल में जाते हैं, आपके मम्मी जा रही हैं, आपकी सिस्टर जा रही हैं, वो 10 तरह के कपड़े निकलवाते हैं, तो एक सेटिस्फेक्शन होता है। उन जरूरतमंद लोगों को जो दे दिया वो ले लिया, वो वाली बात। यहाँ आके वो जब अपनी मनपसंद निकालती हैं, 6 कपड़े निकाल रहे हैं, अपने बच्चों के लिए 4 कपड़े निकाल रहे हैं, उनमें से एक कपड़ा पसंद करना है, वो एक टाइप ऑफ या वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अलग लेवल का वो चीज़ हम दे रहे हैं। पैसे तो दुनिया दे देगी, कपड़े दुनिया दे देगी, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन सिर्फ दादी की रसोई में मिल रहा है। 5 रुपये और 10 रुपये सिर्फ इसलिए लेते हैं कि लोगों को थोड़ा सा स्वाभिमान रहना बहुत ज़रूरी है। अब दुनिया कहती है कि साहब 5 रुपये में आप खाना कैसे खिला देते हैं? आप भी सोच रहे होंगे। मैंने भी ये सोचा था कि 5 रुपये में कोई खाना कैसे खिला देगा महंगाई के टाइम में। हाँ, तो हमने शुरुआत करी थी दाल चावल और अचार से। तो दाल चावल और अचार ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, नॉर्मल कोई भी कर सकता है। हमने पहले दिन करा था कि हम देसी घी का देंगे, चाहे 50 आदमी को दें, चाहे 100 आदमी को दें। पहले दिन से 150-200 आदमी आने शुरू हुए और 400-500 आदमी, जब लॉकडाउन से पहले था तो 600 तक भी हो जाते थे। लेकिन हुआ क्या कि मतलब या तो मैं केमिस्ट का जैसे यहाँ अध्यक्ष था तो सर्किल बहुत बड़ा था स्कूल्स के लिए और सब, तो लोग जुड़ते चले गए। किसी ने अपना जन्मदिन मनाना है, जैसे आप आए कि मेरा बर्थडे है, मेरे दादाजी की आज पुण्यतिथि है, अंकल मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा भाई इसमें रसगुल्ला ऐड कर दो तुम। अच्छा। फिर उसी दिन आ गए आदिल भाई आ गए, उन्होंने कहा कहने लगे साहब मेरे फलां ऐसा में जन्मदिन है, तो मैंने कहा भाई तुम अपने पेड़े डाल दो। एक इनके आदिल भाई के दोस्त आ गए, उन्होंने कहा मैं ये करना चाहता हूँ, मैंने कहा तुम ये दे दो। तो एक दिन के अंदर हाँ, मैं उसके बदले जो आप इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं, दाल चावल अचार देना कोई मुश्किल काम नहीं है, अच्छी क्वालिटी का देना ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत अच्छी। तो हम देसी घी बासमती चावल, अब सवाल इस चीज़ का बैठा, जब मैंने शुरू करा था 30 रुपये किलो का चावल लेता था मैं, वो मिनी मोगरा टाइप का आता है जो टुकड़े वाला बासमती होता है। अब जब लोगों को पता लगा तो उन्होंने 100 रुपये किलो का चावल मुझे 45 रुपये किलो दे रहे हैं। तो चावल को तो अच्छे, अब आपको तो मिलेगा 100 रुपये, आप कैलकुलेशन करोगे 100 रुपये के हिसाब से। ये अंदर की बात बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, आपके माध्यम से सब जगह जाए। आप कोई भी अच्छा काम करना शुरू करिए, लोग आपके नए आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। और ये टीम वर्क है जो आपको दिखाई दे रहा है, फेस मेरा है, लेकिन पीछे और भी बंदे जिनका फेस नहीं आ रहा, बहुत सारे लोग हैं। बहुत एफर्ट्स। पहले मैं सड़क पे लगाता था, जी जी, 2 भगोने लेके सड़क पे लगा दिया, 5 साल मैंने वहाँ करा। मैंने आपकी भी वायरल वीडियो वही देखी थी, आप सड़क पे सबको आप गॉगल्स पहने हुए थे, मैंने बहुत पहले आपकी वीडियो। अब लोग कहते हैं आप चश्मा नहीं लगाते, मैंने कहा यार कमरे में बैठ के तो गोविंदा जी लगा सकते हैं। ये तो है। मैंने आपकी वायरल वीडियो सबसे पहले वो देखी थी, आपने गॉगल्स पहना हुआ था।
उस टाइम बाहर धूप बहुत होती थी, आंधी चलती थी, तो ये सब पूरा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती थी। तो पिछली 21 अगस्त से जब कोरोना के बाद में दुकानें सस्ती हुई तो फिर हमने ये कंसेप्ट बनाया। ये देखिए एसी लगवाया हुआ है, टीवी लगा हुआ है, ये एक रैक बनवा दिए कि अंदर ही बैठाल के खिलाने का कंसेप्ट था। लेकिन अभी कोरोना है, लोगों ने अवॉइड करने को कहा है, गवर्नमेंट भी कह रही है कि जितना अवॉइड कर सकें। तो आपने देखा बाहर हमने छतरी वगैरह लगवाई हैं और कूलर लगवा दिया है एक, और पंखा लगवा दिया है, सो दैट मतलब कंफर्ट के साथ में हम 5 स्टार क्वालिटी का खाना दे रहे हैं, तो 5 स्टार माहौल भी देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए सैनिटाइजिंग की मशीन है हमारे पास में ये पूरी। ये सैनिटाइजिंग की मशीन से पहले हम लोग पूरा सैनिटाइज कराते हैं सुबह भी। अब जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो इस तब भी सैनिटाइज कराएंगे इसको पूरे को। तो ये छोटा छोटा सा प्रयास अपनी तरफ से हम लोग करते रहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि आप अगर कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो देने वालों की बहुत लंबी लाइन होती है, लेने वाले हैं कहाँ आजकल, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं कभी भी इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। एक जगह निश्चित करनी चाहिए। जैसे मेरा मानना है कुआं प्यासे के पास कभी नहीं जाएगा, प्यासे को ही कुएं के पास आना चाहिए। अगर आपको भूख लगी है तो आप यहाँ आएंगे। अब 90% कहते हैं कि हम यहाँ बांटने जाएंगे, वहाँ बांटने जाएंगे। जिसे भूख नहीं है मैं आपसे कहूँ भाई साहब खाना खाओगे, यार क्या सेंस है। जिसे भूख लगी है उसे आना चाहिए। और अगर आपके अंदर क्वालिटी है, बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है चांदनी चौक की चाट और कमला नगर के भटूरे खाने के लिए दुनिया जाती है इधर उधर। मूर्थल के पराठे खाने जाते, दुनिया जाती है। तो आज हमारी क्वालिटी यही है भगवान की दुआ से कि लोग क्वालिटी के लिए आते हैं। और सबसे बेस्ट बात 5 रुपए में कोई बंदा सब कोई नहीं सब कंफ्यूज होता है कि इतना अच्छा आइटम कैसे मिलता है इन्हें। 5 रुपए में भरपेट खाना और उसके साथ मिठाई भी, फ्रूट्स भी, रोटी भी और रोटी भी। मतलब वो उसकी कॉस्टिंग लगाओगे ना तो वो 50-100 रुपए से ज़्यादा बैठेगी। तो अंकल जी आप पहले ये बताइए, आप ये स्टार्टिंग इसकी सुबह कितने बजे से होती है और एंडिंग कितने बजे होती है? ये हमने 12 से 2 का है और इसमें कोई भी जो लाइन में लगा है सब जो लाइन में लग गया उसके लिए है। अगर आप खाना यहाँ से पैक करा के ले जाना चाहते हैं उनको हम अवॉइड करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 50 रुपये का बोर्ड लगा दिया कि अगर तुम खाना ले जाओगे तो 50 रुपये देने पड़ेंगे। और उसे ना रोटी मिलेगी, ना रसगुल्ला मिलेगा, ना पेड़ा मिलेगा, तो दाल चावल। मतलब हम चाहते हैं तुम ना लो, ये गरीबों का या जरूरतमंद का है, उसको मिलना चाहिए। अब जो लाइन में लगा है वो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, फलाना अड़मा सब शामिल है उसके अंदर। हमें कोई किसी से मतलब नहीं। हमारे सामने वही है कि जो लाइन में लगा है उसे खाना देना हमारा फ़र्ज़ है। और यहाँ पर आने के लिए सबसे बढ़िया है बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन। अगर आप मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं तो नियरेस्ट है। और गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है सेक्टर 29। गूगल मैप पे भी है। गूगल मैप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देता है, लेकिन आप गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नियरेस्ट पहुँचने में पहुँच जाएंगे। 100 मीटर के आसपास में पहुँच जाएंगे। तो ये एक छोटा सा प्रयास है जो कि दिल्ली से और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर और कोई भी भोजन कर सकता है। आपका जो था कुछ आप केबीसी में भी आए थे और आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ हेल्प मिली है? मैंने आपके पीछे मैंने पोस्टर देखा पे। राष्ट्रपति जी ने भी बहुत ज़्यादा हमें प्रोत्साहित करा। राष्ट्रपति जी ने इसी जनवरी में बुलाया था। और केबीसी में भी अमिताभ बच्चन जी, रवीना टंडन जी ने पोस्टर देखा था। पहले भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन 8 जनवरी को टेलीकास्ट हुआ था, यूट्यूब पे है। 75 नंबर एपिसोड है हमारा करमवीर में। तो ठीक है, जब आप कोई भी ये अच्छा काम करते हैं तो ये पड़ाव ज़िंदगी में बहुत आते हैं और ये आपको मोटिवेट करते हैं। और मुझे ही नहीं, आज 300-400 जगह जो चल रहा है उन लोगों को भी मोटिवेट करते हैं कि यस हमें ऐसे अच्छे काम करेंगे तो बड़े बड़े लोग मोटिवेट करने के लिए आते हैं। अच्छा अंकल, आप ये कुछ सोसाइटी को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, ये मैं कहता हूँ कि देखिए जब मेरी उम्र में आ जाते हैं आप लोग तो समाज से हमने जो लिया है समाज को वापस करना भी बहुत ज़रूरी है। और जो यंग बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं तो कहते हैं अंकल हम भी करना चाहते हैं। तो उनको मैसेज यही देता हूँ कि बेटे अभी तुम्हारी सबकी उम्र नहीं है। आपकी उम्र में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी, बहुत पापड़ बेले थे। बुढ़ापा अपना सिक्योर करो। जब आप लोगों को मेरी उम्र में आ जाएं और जिम्मेदारी पूरी कर लें अपनी, तो ये काम जरूर करिएगा। और पैसा ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। करियर आजकल बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आप लोगों की लाइन में। हमारे टाइम में इतना कंपटीशन नहीं होता था। तो पहले अपना करियर बनाइए, बुढ़ापा सिक्योर करिए और जब आप उसके बाद समाज से जो आपने लिया है समाज को दीजिए, वरना आने वाली जनरेशन्स
एक गैप आ जाएगा, उन्हें कुछ नहीं पता लगेगा हमारे संस्कार क्या थे हिंदुस्तानियों के। क्योंकि मैंने आपने एक बहुत फेमस डायलॉग सुना था कि इंसान को अपनी सेटिस्फेक्शन का लेवल रखना हाँ, मैं जब नोएडा में आया था, ये हर एक से कहता हूँ कि आपसे भी कि अपना सेटिस्फेक्शन का लिमिट ज़रूर फिक्स करिए। जब मैं नोएडा में आया, एक टूटा स्कूटर था, मकान भी नहीं था, दुकान भी नहीं थी, तो मैंने भगवान से कहा एक मकान आ जाए, दुकान आ जाए, स्कूटर आ जाए। आज भगवान ने गाड़ी दे दी, सब कुछ दे दिया। अब कहते हैं यार तू लाइन से हट जाना, तेरे पीछे बहुत लंबी लाइन है। तो अब ठीक है, जो आपने सोचा मिल गया। टाटा, बिरला, अंबानी, ये लोग भी ज़रूरी हैं देश के लिए। और सबसे बड़ी जो एक आज के ज़माने में मैं कहना चाहूँगा कि एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल के अगर इसको प्रयास करें, हैं तो हम सब जने हिंदुस्तानी यार, तो वही प्रयास करना चाहिए। हमारे स्टाफ में सब देखना, सभी तरह के लोग हैं, तो हमने इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना, ना खिलाने में, ना खाने में, ना बनाने वालों में। हमारे पास सब तरह की सारी कौम के लोग हमारे यहाँ खाना बनाते हैं, सब कुछ। और आपके साथ लगे हुए सारी कौम के लोग, हाँ जरूरी है, कहीं से जुड़े, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जुड़ना है। तो ये सोशल मैसेज भी जाना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है आज के ज़माने में। अंकल आपको कुछ दवाइयों का बहुत कम रेट पे दवाइयाँ दे, हाँ, ये प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र है, जो कि आपके माध्यम से कहूँगा कि हर एक इंसान को, ये 7,500 काउंटर्स हैं इसके ऑल ओवर इंडिया, गवर्नमेंट की शॉप है ये, और बहुत सस्ती और बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। जो मार्केट में 12 रुपये की गोली है, यहाँ 2 रुपये की मिलती है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपके घर का बजट अगर 10,000 रुपये है तो 2,000 रुपये आ जाएगा। हर एक घर में आजकल दवाइयों का खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो एक बार प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र, ये गूगल पे जाइएगा तो आपको आपके नियरेस्ट मेडिकल स्टोर का एड्रेस मिल जाएगा, और ज़रूर एक बार ट्राई करें आप लोग। तो हमारे यहाँ ये है रोटी, कपड़ा और दवाई, 5 रुपये में खाना, 10 रुपये में कपड़े और सस्ती दवाइयाँ। मतलब जिंदगी की जो आप इंसान को चीजें चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए, वो सब आपके पास है, दवाई, रोटी और कपड़ा। और यार ध्यान रखने लायक चीज़ ये है कि हमारे कम से कम 20-25 लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है इस बहाने। तो अगर मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ तो लोग रोज़गार भी कर रहे हैं। और देखिए, आप हमारे स्टाफ को भी देखिए कि उनको इतना अच्छा लगता है, सेवा भी कर रहे हैं और पैसे भी मिल रहे हैं। ये तो बड़ी मुश्किल से होता है। तो ये डेडिकेटेड लोग हैं, उसके साथ साथ पैसे भी मिल रहे हैं। सुबह 8 बजे से लग जाते हैं, और आप देखिए इतना दिल से काम करते हैं। तो ये मैंने भी देखा हूँ, उन्होंने अच्छे से सबको, मुझे नहीं, सबको मैं देखा था, सबको बहुत अच्छे से खाना दे रहे, पूछ रहे थे आपको रोटी चाहिए और कुछ चाहिए, मीठे में चाहिए। जैसे आप मस्जिद में जाएंगे, मज़ार में जाएंगे, या गुरुद्वारे में जाएंगे, या मंदिर में जाएंगे, तो आप वहाँ सेवा भाव से लोग काम करते दिखेंगे। वो सेवा भाव हमने यहाँ पैदा करने की कोशिश करी है। और वो हो गई सेवा इनमें है। वरना तो ये पॉलिटिशियंस के चक्कर में फंसेंगे तो सब एक दूसरे का गले ही काटते रहोगे यार तुम लोग। और कुछ नहीं होने का। उनकी नेतागिरी चमक जाती है और आप लोग लड़ पड़ते हैं। ना आपका फायदा ना हमारा फायदा। तीसरे बंदे, थर्ड पर्सन का फायदा हो जाता है। तो बेटर ये है कि अपना एक लाइन में सोचिए, अच्छा करिए, देश को अच्छा बनाइए, और एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, क्योंकि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। और यंग जनरेशन को यही मैसेज जाना चाहिए। तो थैंक यू अंकल, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। आपका सारा टेस्ट करा, वो वाकई में ही बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को फील बिल्कुल घर वाले आई, बस कमी क्या थी, एक सामने टीवी की और पीछे बस ये कमी रह गई थी। मैंने पहले ही बोला, बस फील एकदम घर वाली। तो आज आपने खाने को टेस्ट कराया। वैसे टीवी देखते रहते तो खाने पे ध्यान नहीं रहता। इसलिए खाना अच्छा लगा। टेस्ट करा, सिर्फ 2 चीज की कमी रह गई, एक सामने मेरे टीवी की और पीछे सोफे की। मेरे अच्छा खाना अच्छा लगा होगा। फिर खाना मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा कि टीवी भी नहीं था, सोफा भी नहीं था, खड़े होकर खाना खाया। बिल्कुल ऐसे मस्ती के साथ ज़िंदगी जीजिए, और ये सारे टेंशन दूर करते हुए और अच्छे अच्छे काम करिए आप लोग। थैंक यू। तो चलिए मैं अपनी थाली लेता हूँ इनसे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या देते हैं थाली में और कैसे कैसे देते हैं। आइए आइए आप मेरे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले इसमें 5 रुपये डालने पड़ेंगे इनके बॉक्स में। उसके बाद फिर आपको ये चावल देंगे प्लेट में, फिर आपको ये अलग से डाल देंगे। थैंक यू भैया। अलग से डाल देंगे, फिर स्पून थोड़ा सा चार देना, बिल्कुल थोड़ा सा। रोटी खाएंगे? नहीं रोटी नहीं, थैंक यू। फल भी नहीं, बस थैंक यू। ये सब है। अच्छा मीठा भी है, फिर उसमें आपको एक ये मीठा भी दे दे। कुछ अलग अलग वैरायटी होती है ना रोज़ाना भैया आपके पास, जैसे किसी दिन लड्डू, किसी दिन ऐसे। रोटी रोज़ाना होती है, मीठा कंपलसरी रहता है अलग अलग वैरायटी में, और रोटी भी रोज़ाना रहती है, रोज़ाना रहती है। और ये कोई बंदा दोबारा ले सकता है, फिल करा सकता है, या उसे अगेन 5 रुपये देने पड़ेंगे, 5 रुपये देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, कर उसे दोबारा खाना है या कुछ भी दोबारा डलवाना। थैंक यू। अब मैं इसे टेस्ट करता हूँ। तो चलिए मेरे साथ। तो पहले यार जब दादी की रसोई के बारे में मैंने पहले, एक मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, अजीज़, आदिल नाम है, इस टाइम उन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है, वो कैमरे के पीछे हैं।
तो उन्होंने मुझे बताया कि यार नोएडा में ऐसे करके एक दादी की रसोई करके है और वो 5 रुपये में खाना देते हैं। टेस्टिंग से पहले मैं आपको ये सब पूरी बताता हूँ डिटेल मुझे कैसे पता चला। लेकिन यार मैंने यार 5 रुपये में कौन खाना देता, आज के टाइम में तो बच्चा भी नहीं मानता 5 रुपये में कोई बच्चे को देता, वो कहता और पैसे चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा आप तुम यूट्यूब पर वीडियोज़ देखना उनकी और वहाँ चलो व्लॉग बनाने। अच्छा तो भाई फिर उन्होंने बोला तो मैं आया, उनकी बात मैंने सुनी, आज हम दोनों साथ आए। तो आज मैंने जब अपने रियलिटी में देखा आंखों से कि भाई 5 रुपये में सच में ही खाना मिलता है यहाँ पे, और वाकई में ही बहुत मतलब अच्छा खाना और भरपेट खाना जो मिलता है मैं देख रहा हूँ। अभी तक मैंने टेस्ट नहीं करा, लेकिन जितना लोग बागों से मैंने इनके कस्टमर से सुना, अच्छा स्वादिष्ट घर जैसा स्वाद और देसी घी में बना हुआ खाना मिलता है। और उसके साथ साथ ये 5 रुपये में आपको चावल, रोटी और मिठाई और सब चीज़ देते हैं, फ्रूट्स भी देते हैं, फ्रूटी और अलग अलग चीज़ देते हैं। एज़ कम्पेयर टू आपको जो भी चीज़ चाहिए वो देंगे। तो इन्होंने मुझसे भी पूछा था, बट मैंने थोड़ा सा लिया मीठा और चावल बस, और मुझे भूख नहीं थी। अब इसे टेस्ट करके बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल टेस्ट, एकदम देसी घी की स्मेल और टेस्ट दोनों चीज़ आ रही है इसमें, प्योर देसी घी की। और जैसे घर जैसा खाना रहता है ना, शुद्ध एकदम से माँ के हाथ का बनाया हुआ एकदम ऐसा टेस्ट। जब भी आई थिंक इसका नाम दादी की रसोई है, जैसे दादी के हाथ का खाना। और इनके यहाँ कोई कुक वुक भी नहीं है, खुद खाना बनाते हैं जहाँ तक मेरे को पता चला है, बाकी हम और पता होगा। और ये खुद खाना बनाते हैं, इन्होंने किसी को रेंट पे नहीं रखा हुआ, कुक को किसी शेफ़ को नहीं रखा हुआ खाना बनाने के लिए, खुद अपने हाथ से खाना बनाते हैं। इसके अंदर इसलिए ही ज़्यादा टेस्ट है। जो इसके अंदर इन्होंने पहली बात तड़का लगाया ना, उसमें हींग की और देसी घी की इतनी खुशबू आ रही है ना, टेस्ट आ रहा है, मतलब बहुत यूनिक टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। और एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस टाइम बस बैठा हुआ नहीं हूँ सोफ़े पे, वरना वो घर वाली फील आ रही है पूरी खाना खा के। बस सोफ़े की कमी है, अपने सोफ़े पे बैठ के टीवी देखूँ, बस इतनी कमी है, बाकी डिट्टो घर वाली फील है एकदम। और तो चलिए इसे और खा के टेस्ट करते हैं। अगर आपको यहाँ पे आना है ना, तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हुई, क्योंकि मुझे इनका एड्रेस प्रॉपर नहीं पता था, और मैंने जितनी यूट्यूब पे वीडियोस देखी तो उन पे प्रॉपर एड्रेस मेंशन नहीं था। तो 29 सेक्टर गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ब्लॉक आई, आप वहाँ पे आ जाइए। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है बोटैनिकल गार्डन, वहाँ से आप रिक्शा पकड़िए, 10 से 20 रुपये लेगा, आपको यहाँ छोड़ देगा। बोटैनिकल गार्डन से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 से 10 मिनट का है मैक्सिमम। वॉकिंग डिस्टेंस भी, अगर आप रिक्शे से आना चाहते हैं तो रिक्शे से आते हैं, वरना आप वॉकिंग डिस्टेंस आज ये 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको आने में। तो इनके एक और हमें मिले यहाँ पे ग्राहक जो खाना खाना आते हैं, भाई इनसे बात करते हैं। क्या हाल है भाई? बढ़िया सर। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम निमाई है। निमाई, कब से आ रहे हो भाई आप? मेरे को यहाँ पर 4 से 5 साल के करीब हो गया। 4 से 5 साल भाई, शुरू से ही 5 साल, मतलब 5 रुपये रेट है इनका या कुछ? 5 रुपये लेते हैं। 5 रुपये लेते हैं। आपको कैसा लगता है कि इतनी महंगाई में 5 रुपये में आपको इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना मिलता है? आपकी सेटिस्फेक्शन पूरी कर पाता है ये खाना? जी बिल्कुल, क्योंकि अंकल जी हमें रोटी देते हैं, उसके बाद चावल देते हैं, फिर हमें मिठाई भी खिलाते हैं, केला देते हैं, बिस्कुट देते हैं, जूस देते हैं, मतलब अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें देते हैं। अच्छा, 5 रुपये में मतलब एक पूरी मील, हाँ, मतलब खाने के साथ मीठा भी, रोटी भी, सब्जी भी, सब। तो आप संतुष्ट हो इस खाने से? बिल्कुल पेट भर जाते हैं 5 रुपये में। पेट भर जाता है ना? जी। तो थैंक यू भैया बात करने के लिए। तो इनके कुछ कस्टमर्स हैं, वो खाना खा रहे हैं, चलिए इनसे पूछते हैं कैसे लगता है इन्हें, कब से आ रहे हैं यहाँ पे। कैसे हो अंकल? ठीक है। बढ़िया हो। अच्छा, आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? हो गया 5-6 महीने से। 5-6 महीने से। आपको पहली बात ये खाना कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। 5 रुपये में संतुष्टि है ना आपको? संतुष्ट। इतनी महंगाई में के खाना मिलता नहीं है, कहीं 5 रुपये में कुछ नहीं होता, आपको यहाँ भरपेट खाना मिल रहा है, आपको कैसा लगता है? संतुष्टि है, खाना अच्छा लगता है ना अंकल? लगता है। थैंक यू अंकल। अब चलते हैं दूसरे कस्टमर के पास। क्या हाल है भैया? ठीक है भैया। भैया आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? यहाँ हम आ रहे हैं 2016 से। 16 से? तो मतलब 5 साल हो गए आपको? हाँ, खाना बहुत अच्छे मिलते हैं दादी जी के रसोई में। अच्छा मिलता है, भरपेट मिलता है? हाँ बिल्कुल, 5 रुपए में अब क्या लोगे भैया, बिल्कुल खाना सही है, भरपेट मिलता है कुछ। और खाने का टेस्ट कैसा है भैया? बिल्कुल स्वादिष्ट है, ऐसे घर में भी ना होते हैं। घर में एकदम। थैंक यू भैया बात करने के लिए। अगर आपको यहाँ पे आना है, सबसे इजीली उसका रास्ता ये है बोटैनिकल गार्डन, जस्ट मेरे सामने एकदम, यहाँ से आप थोड़ा सा सामने चलिए मेरे, और इसके बाद लेफ्ट टर्न ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पे बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आप पैदल आ जाइए। वॉकिंग डिस्टेंस है 100 से 150 मीटर तक का वॉकिंग डिस्टेंस है, 5 से 10 मिनट लगेंगे। अगर रिक्शे से आएंगे तो 10 से 15 रुपये रिक्शे वाला लेकर आप वहाँ पे आ जाइए। किसी से बोल दीजिएगा मुझे जाना है गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दादी की रसोई ब्लॉक आई, आपको कोई भी यहाँ पे छोड़ देगा। यहाँ पे आइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं तुमसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।